हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, ट्रांसफार्मर। ओके, तो हम लास्ट क्लासेस में ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में देख चुके हैं कि ट्रांसफार्मर कौन कौन से पार्ट से मिलके बना था, जिसमें हमने आपको बताया था कि मेन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो टू पार्ट होते हैं। एक तो कोर होता है और एक क्या होता है, बाइंडिंग होता है। तो कोर के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि कोर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है, जिसमें हम सिलिकॉन स्टील या फिर सीआरजीओ का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो कोर होता है उसको हम कैसे रखते हैं, उनकी जो पतली पतली लैमिनेशंस हैं उनके फॉर्म में हम उसको रखते हैं, ना कि सॉलिड कोर बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी थिकनेस कम होती है। थिकनेस कम होती है तो एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं हमारे। ओके, और हमने क्या मतलब हमने ये सारा देख लिया था कि कोर जो होता है वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे हमारा जो कोर है उसका स्ट्रक्चर कैसा रखना चाहिए, रेक्टेंगुलर रखना चाहिए, सर्किल रखना चाहिए। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो चुका है। बाइंडिंग्स के बारे में भी देख चुके थे हम, बकोस रिले देख चुके हैं, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, ब्रीथर क्या होता है, ऑयल कौन सा होता है, कौन सा ऑयल हमारे यूज किया जाता है। ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन अपन ट्रांसफार्मर का कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में। तो जिसने नहीं देखी है वो पहले हमारी प्रीवियस वीडियो देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप इसके बाद जो भी हमारी नई वीडियोस आती हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके कि हमने कौन सी नई वीडियो डाली है। ओके, तो अभी आप हमारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमारी मशीन की प्लेलिस्ट में जो भी हमने ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं। अब हम उसके आगे का डिस्कस करना चाहते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास थी बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब आप सोचेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन को आप क्या बोलेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ mutual induction is that the principle of mutual induction states that when two coils are inductively coupled and when current flows in one coil, inductively coupled, and when current flows in one coil change uniformly, then an EMF is induced in another coil. ओके, म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन स्टेट्स दैट, क्या कहता है हमारा, व्हेन टू कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड, जब दो कॉइल क्या है हमारी इंडक्टिवली कपल्ड होती है। हमने आपको बताया था कि या तो हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, या कैसा होता है हमारा मैकेनिकल कनेक्शन होता है, या फिर कैसा होता है हमारा मैग्नेटिकली कपल्ड होता है। तो यहाँ पे जो कॉइल्स कपल होती हैं वो कैसे होती हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। हमारी जो बाइंडिंग्स होती हैं वो दो बाइंडिंग होती है, हमने आपको बताया था प्राइमरी बाइंडिंग या फिर सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जो प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग है वो हम उनके बीच में कोई भी हमारा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है।
ना ही उनके बीच में कोई मैकेनिकल कनेक्शन होता है, बट वो कैसे जुड़ी होती है, मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। मतलब एक दूसरे का जो फ्लक्स होता है उनका, वो एक दूसरे से क्या करता है, लिंक करता है। मतलब एक कॉमन फ्लक्स होता है जो कि प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी क्या करता है, लिंक करता है। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। किस प्रिंसिपल पे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है हमारा, कि जब दो कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल, कौन सी दो कॉइल, एक ये कॉइल है और एक हमारी ये कॉइल है, ये दोनों कॉइल कैसी होंगी, इंडक्टिवली कपल्ड होती हैं। और जब अपन करंट क्या करते हैं, एक कॉइल में देते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो जब हम करंट एक कॉइल में देंगे तो दूसरी कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, कि ये म्यूचुअली क्या हो रहा है, एक दूसरे को इंड्यूस कर रहा है। हमने करंट तो केवल इसको दिया था, ठीक है, मतलब यहाँ पे सप्लाई दी, यहाँ पे क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक हमारा फ्लक्स होगा हमारा। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दोनों एक दूसरे से लिंक तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाए, बट ये जो फ्लक्स है, इसका जो फ्लक्स है, एक हमारा फ्लक्स इसी से लिंक करेगा, वो क्या कहलाता है हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड फ्लक्स। मतलब सेल्फ, दो फ्लक्स होते हैं, एक तो होता है हमारा क्या, सेल्फ फ्लक्स, सेल्फ, एक होता है हमारा म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, तो सेल्फ फ्लक्स कौन सा फ्लक्स होता है, ऐसा फ्लक्स जो केवल उसकी ही बाइंडिंग से क्या करे, लिंक करे। ठीक है, सपोज ये एक कॉइल है और ये दूसरी कॉइल है। ठीक है, तो इस कॉइल में हमने वोल्टेज लगाया V एंड करंट फ्लो इज I, तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा फाई। तो जो फ्लक्स केवल इसकी बाइंडिंग से लिंक करेगा वो कौन सा फ्लक्स कहलाएगा हमारा, लीकेज फ्लक्स या फिर सेल्फ फ्लक्स, मतलब जो केवल उसी की बाइंडिंग से लिंक करे। और जो फ्लक्स दूसरे की बाइंडिंग से भी लिंक कर जाए वो वाला कौन सा फ्लक्स कहलाएगा हमारा, म्यूचुअल फ्लक्स। तो इस वाले म्यूचुअल फ्लक्स के कारण क्या होता है हमारा, यहाँ पे भी एक फ्लक्स आ गया तो यहाँ पे क्या होता है, एक ईएमएफ हमारा इंड्यूस हो जाता है। ओके, तो ये ही हमारा प्रिंसिपल है। तो कोई आपसे पूछेगा कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या होता है हमारा, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। ओके, देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कोर है, कोर में हमने दो बाइंडिंग लगाई है, एक ये बाइंडिंग हो गई और एक ये बाइंडिंग हो गई। इस बाइंडिंग में एसी सप्लाई दिया हमने V, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है हमारा I, तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्लक्स जनरेट होगा हमारा, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा। तो जो हमारा कॉर्क रूल है, मतलब जो हमारा राइट हैंड थंब रूल है, इससे हम क्या लगाते हैं, ये वाला जो है ये क्या है, करंट, ये करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से जाएगा ये ऐसे अंदर घुस के ऐसे ऐसे, तो ये ऐसा, तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये थंब की डायरेक्शन होती है, ये करंट हो गया, ये ऐसे जा रहा है, तो ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन। तो फ्लक्स कैसे जा रहा है, ये क्या है, फाइव फ्लक्स, ये कैसे जाएगा, इसका पाथ कैसे होगा, ये, तो ये जो फ्लक्स है ये इस वाइंडिंग से भी लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे जब ये फ्लक्स कट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली जो बाइंडिंग है ये कौन सी बाइंडिंग कहलाएगी हमारी, प्राइमरी वाइंडिंग, और ये कौन सी कहलाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था जो बाइंडिंग हमारी सोर्स से कनेक्ट होती है, ये यहाँ पे सोर्स से कनेक्ट है, वो बाइंडिंग कौन सी कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग, और जो बाइंडिंग लोड से कनेक्ट होती है वो कौन सी बाइंडिंग कहलाती है हमारी, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या है हमारा, मैग्नेटिक कोर, और ये जो फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स है, म्यूचुअल फ्लक्स, या फिर अपन इसी को क्या बोलते हैं, मेन फ्लक्स। ओके, ये जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमारा मशीन में। अगर यहाँ पे लोड वेरी करता है तो एक अलग से फ्लक्स आएगा जो कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बट ये जो फ्लक्स है जो इससे और इससे लिंक कर रहा है, मतलब हमारा जो मशीन है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, उसमें क्या होता है, एक फ्लक्स पहले हमें क्या करना है, जनरेट कराना है। तो ये वाला जो फ्लक्स है इसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स या मेन फ्लक्स, ये कांस्टेंट रहता है। अगर यहाँ पे लोड वेरी करता है तो ये लोड क्या करेगा, सप्लाई से एक और हमारा कंपोनेंट लेगा जो कि इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं सिंपल ये बताना चाह रही हूँ कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या प्रिंसिपल है
कि हमने एक कॉइल, दो कॉइल, ये दोनों कैसी कपल्ड है, इंडक्टिवली कपल्ड है एक दूसरे से, इसमें हमने करंट दिया तो इसमें फ्लक्स लिंक हुआ, वही फ्लक्स इससे लिंक करता है। तो जब एक बाइंडिंग में करंट देने से दूसरी बाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली कपल्ड है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ओके, अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये किस कारण से हो रहा है हमारा, तो फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हम और पहले ही आपको बता चुके हैं कि फैराडे लॉ क्या कहलाता है। फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ, ये दोनों ही हम पहले डिटेल्ड में बता चुके हैं कि किस तरीके से फैराडे लॉ काम करता है, किस तरीके से हमारा लेंज लॉ वर्क करता है। जिसने नहीं देखा है प्लीज वो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं फैराडे लॉ की, लेंज लॉ की, उसको जाके समझे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट में बताएंगे, हर एक चीज को बार बार डिस्कस नहीं कर सकते। तो हमने आपको बताया कि फैराडे लॉ क्या कहता है हमारा, व्हेनेवर अ कंडक्टर cuts a magnetic flux and EMF induced in it, and EMF induced in it. ओके, फैराडे के हमारे दो नियम हैं। फैराडे जो है, फैराडे ने हमारे दो नियम दिए हुए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है हमारा, पहला लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये उन्होंने अपने सेकेंड लॉ में दिया था कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जितना फ्लक्स लिंक करेगा उतना ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब E इक्वल टू एन डी फाई बाय dt, ये इस पे वर्क करेगा कि जितना हमारा फ्लक्स क्या हो रहा है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जितना फ्लक्स लिंक कर रहा है वो वेरी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, साइनोसोडियल होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है मतलब वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कैसा होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो पहला लॉ क्या कहता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो हमने क्या बोला, ये एक कॉइल है, ये हमने अभी ऐसे बनाया था ना, ये कोर है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ पे क्या आया, फ्लक्स आ गया है। तो ये कंडक्टर है, कॉइल मतलब क्या है, कंडक्टर। तो ये कंडक्टर क्या कर रहा है, ये हमारा फ्लक्स है, इसको कट कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, किस पे डिपेंड करेगा, जितना हमारा फ्लक्स होगा। जो फ्लक्स हमारा जैसे वेरी कर रहा होगा, जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उस पर डिपेंड करेगा। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, जो ये प्राइमरी के एन वन हो जाएंगे प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स और एन टू हो जाएंगे सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। तो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उससे उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, उतना ज्यादा फ्लक्स कट करेगा, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, फैराडे लॉ। एक और लॉ हमने आपको बताया था जो कि क्या होता है हमारा, लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है हमारा, कि जो भी हमारा कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ स्टेट दैट इट अपोजेस द कॉज। इट अपोज द कॉज। ठीक है, मतलब सिंपल सा लेंज लॉ क्या बोलता है, जो भी हमारा कारण है, जिसके भी कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका क्या करना है, अपोज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो हमारा ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो किसके कारण हुआ है हमारा, जो यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ है उसके कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब ये फ्लक्स किससे आया है, करंट से। करंट किससे आया है, वोल्टेज से। सबसे पहले हमने वोल्टेज दिया, उसके कारण क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। करंट इंड्यूस हुआ तो फ्लक्स आया, फ्लक्स आया तो क्या आया यहाँ पे,
ईएमएफ आया, तो ये क्या है, इसका हमारा अपोज करना चाहिए हमारा, ठीक है। तो अगर हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम जो ई लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ये माइनस साइन क्या बताता है हमारा, कि जो कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है, ठीक है। तो लेंज लॉ सिंपल क्या है, कि जो भी हमारा कारण होता है उसका हमें क्या करना है, अपोज करना है। तो ये दोनों ही लॉ यहाँ पे वर्क करते हैं ट्रांसफार्मर में, फैराडे लॉ भी और लेंज लॉ भी। अब हमें देखना है कि कहाँ पे फैराडे लॉ लगेगा, कहाँ पे लेंज लॉ लगेगा, कहाँ पे दोनों लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये दिया रहता है कि कहीं पे फैराडे लॉ लगा, मतलब ये माइनस साइन बहुत जगह हो नहीं दिया रहता है, सीधा लिखा होता है क्या, कि E इक्वल टू क्या, एन डी फाई बाय डी टी, ठीक है। अगर E1 का है तो N1 और E2 सेकेंडरी का है तो E2, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि कहाँ पे हमें लेंज लॉ लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। बट लेंज लॉ लगता ही हमेशा, क्योंकि जो इसका कारण है उसका ये क्या करता है, अपोज करता है, ओके। तो देखिए हम अब देखते हैं कि कहाँ पे हमें लेंज लॉ लगाना है, कहाँ पे हमें लेंज लॉ नहीं लगाना है। तो इसके हमारे दो कारण होते हैं, इसमें दो केस हम लेके चल सकते हैं। एक तो हमारा केस 1, सबसे पहला हम केस लेंगे, पहला केस क्या हो जाएगा हमें, इफ ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन इज गिवन, अगर हमें ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन गिवन है, दिए हुए हैं, ठीक है, और फ्लक्स दिया है, फ्लक्स कैसा है, साइनोसोडियल है, फाई क्या है, अगर हमारा फाई एम साइन ओमेगा टी है तो, ठीक है। हमने क्या बोला, सप्लाई क्या लेते हैं, वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, वी क्या लेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब एसी सप्लाई लेते हैं, आई क्या लेंगे हमारा, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो फाई क्या होगा हमारा, फाई एम साइन ओमेगा टी। तो ये अगर हमारा, अपन को पहला कंडीशन क्या दिया है, अगर ट्रांसफार्मर कनेक्शन गिवन है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम फैराडे लॉ लगाएंगे कि लेंज लॉ लगाते हैं। तो अगर हमें कनेक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग होती है कौन सी वाइंडिंग है, हेलिकल वाइंडिंग है। हमने आपको बताया था हेलिकल वाइंडिंग कैसे बनती है, ऐसे। तो हम जो मोस्ट वाइंडिंग यूज करते हैं वो कैसे बनाते हैं, हेलिकल वाइंडिंग। ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी, क्योंकि इस साइड हम सोर्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि करंट कैसा फ्लो हो रहा है हमारा, सपोज आई, करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा इस तरीके से जाएगा। तो इसमें जो फ्लक्स होगा हमारा वो कैसे होगा, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी, जो फ्लक्स है वो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा फाई। तो इसमें जो इंड्यूस्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। इंड्यूस्ड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे। यहाँ पे फ्लक्स डाउनवर्ड है तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड फ्लक्स की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, फाई एन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमारी कैसे होगी, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं आर, ठीक है। अगर ये हमारा इंड्यूस्ड फ्लक्स, करंट कैसे जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ऐसे। मतलब करंट कैसे जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसे, ये यहाँ से जाना चाहिए और पीछे से वापस आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस, होगा कि नहीं होगा। करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे घुस रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जहां से जाएगा, हमने क्या बोला, ये हम इस तरीके से लेते हैं, तो ये प्लस होता है, ये माइनस, मतलब यहाँ से ऐसे, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। सेम आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे क्या है, अपवर्ड है, मतलब ये अपवर्ड चाहिए, मतलब ये करंट कैसे जा रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा और ऐसे पीछे से बाहर आ रहा होगा वहां, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। और अगर अपन को पोलैरिटी गिवन दी है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसकी पोलैरिटी है प्लस माइनस, ये सपोज मान लिया ई ए बी है, और यहाँ पे एक दिया है जिसको जो डेवलप्ड हो रहा है वो क्या है, ई आर एफ है, ठीक है। तो अगर इसकी पोलैरिटी और जो हमारी गिवन को, मतलब ये वाली जो है, जो हमने ग्रीन से लिखा हुआ है, वो हमारी क्या है,
गिवन पोलैरिटी है। ये पोलैरिटी हमारी क्या है, दी हुई है, पहले से दी है कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी पोलैरिटी कैसी है, प्लस माइनस, इसकी कैसी है, प्लस और माइनस, ठीक है। और ये वाली जो है वो हमारी क्या है, ड्राइव पोलैरिटी है। जो हमने ये ब्लू से लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है, जो ब्लू लाइन वाला है वो क्या है, हमारी ड्राइव्ड पोलैरिटी है, ठीक है। तो अगर हमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन गिवन है, ठीक है, और अगर हमारी गिवन पोलैरिटी और ड्राइव्ड पोलैरिटी दोनों क्या आ रही हमारी, अगर सेम आ रही हैं, तो हम क्या करते हैं, E इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंपल हमारा एन डी फाई बाय डी टी। ओके, ई ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई ए बी इक्वल टू N1, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N1 और इसके क्या है N2, तो N1 डी फाई बाय डी टी, और ई पी ई आर एस क्या हो जाएगा हमारा N2 डी फाई बाय डी टी, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, अगर आप केवीएल के अकॉर्डिंग सोचें, आप जहां भी केवीएल लगाते हैं, ये ए है और ये बी है, हमने बोला भी ए बी क्या होगा, ठीक है। अगर हमने भी ए बी ऐसा दिया प्लस माइनस, ऐसे ही पूछा है तो प्लस होगा। अगर हम पूछे भी ए बी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस भी ए बी, उल्टा हो जाएगा, इसकी कुछ दी है, इसकी कुछ दी है, ठीक है। तो अगर जो हमारी गिवन पोलैरिटी है और जो ड्राइव पोल, इसमें हम पोलैरिटी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दिया हुआ है हमारा, ठीक है। फ्लक्स दिया है कि फ्लक्स कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन भी दिया हुआ है हमारा, ठीक है, कि फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो इंड्यूस फ्लक्स ऐसे होगा, तो इसमें हमने क्या किया है, पोलैरिटी निकाल ली है। इसमें हम पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं ना। अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन नहीं दिया है, ट्रांसफार्मर कनेक्शन गिवन नहीं है, तो हम उसमें पोलैरिटी ड्राइव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वहां पे हम क्या करते हैं, लेंस लॉ लगाते हैं। बट यहाँ पे हम पोलैरिटी जहां पे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्रीन अगर गिवन पोलैरिटी हो, जो ब्लू से लिखा है वो ड्राइव पोलैरिटी है। अगर दोनों पोलैरिटी क्या आती है हमारी, सेम आती है, ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे E इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। अगर अपोजिट आती है, ठीक है, सपोज यहाँ पे जो ई आर एस है ये कैसा दिया है, ऐसा दिया होता, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। हमने जो पोलैरिटी फाइंड की है वो कैसी है, प्लस माइनस, और जो गिवन है वो कैसी है, माइनस प्लस, दोनों कैसी है, अपोजिट है। तो अगर ये दोनों पोलैरिटी कैसी आती है, अपोजिट आती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ओके, तो अगर दोनों पोलैरिटी सेम आती है, गिवन और ड्राइव, तो हम यहाँ पे लेंस लॉ नहीं लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, हमारा फैराडे लॉ। और अगर हमारा ये आता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय, मतलब दोनों पोलैरिटी अपोजिट आती हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, लेंस लॉ भी और हमारा फैराडे लॉ भी, ठीक है। ये लेंस लॉ के कारण माइनस नहीं आया है, ये किसके कारण आया है एक्चुअली में, केवीएल के कारण, क्योंकि केवीएल में अगर वी ए बी अपन को दिया है और बी ए पूछा है, तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस बी ए बी होगा ना, तो उसके कारण ये माइनस साइन आया है हमारा। बट अपन बोलते हैं कि लेंस लॉ के कारण आया है, क्योंकि लेंस लॉ क्या बोलता है, इसका अपोज करना है, और नेगेटिव दिखाना मतलब क्या होता है, हमारा अपोजिशन, ठीक है। तो एक तो हमारा ये केस आ गया हमारा। दूसरा केस क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी ही गिवन नहीं है, तो सेकंड केस है, इफ ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज नॉट गिवन, अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट फ्लक्स इज गिवन, फ्लक्स दिया हुआ है कि फाई क्या है हमारा, फाई एम साइन ओमेगा टी, साइनोसोडियल है, लेकिन हमारा अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन गिवन नहीं है, तो हम सीधा E क्या लिखेंगे, E1 अगर है तो माइनस N1 डी फाई बाय डी टी, और E2 इक्वल टू माइनस N2 डी फाई बाय डी टी। ओके, क्योंकि अगर हमें जब कनेक्शन गिवन नहीं है, तो हम उसकी पोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं क्या, पोलैरिटी हम उसकी फाइंड नहीं कर सकते, तो हमें पता ही चलेगा कि ड्राइव पोलैरिटी एक्चुअली पोलैरिटी सेम आ रही कि अपोजिट आ रही है, इसलिए हम सीधा लिख लेते हैं, ये माइनस साइन उसके साथ इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर का कनेक्शन नहीं दिया है, वहां पे हम सीधे क्या करते हैं, उसमें माइनस साइन मान के चलते हैं, ये इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि हमें किसमें फैराडे लॉ लगाना है, किसमें हमें लेंस लॉ लगाना है। ओके,
तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो गया कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है, स्टेट दैट अगर करंट दोनों दो कॉइल अगर इंडक्टिवली कपल्ड हैं और एक कॉइल में अपन करंट फ्लो करा रहे हैं तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। किसके बेस पे होता है, फैराडे लॉ के, क्योंकि फैराडे लॉ क्या कहता है, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, मतलब जितना फ्लक्स उससे लिंक करेगा उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक करेगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, जितना कम लिंक करेगा उतना कम ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेंज लॉ क्या कहता है, जो भी उसका कारण है उसका अपोज करना। अगर वो करंट से जनरेट हो रहा है तो करंट का अपोज करना, वोल्टेज से, मतलब जिस भी कारण से जनरेट हो रहा है उसका क्या करना है, अपोज करना। ये क्या कहलाता है, लेंज लॉ। ये फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ बहुत ही बेसिक से मैंने अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रिंसिपल। उसके बाद हमने आपको दो केस बताए कि किसमें फैराडे लॉ लगाना है, किसमें लेंज लॉ लगाना है। अगर नहीं दिया है तो हम क्या लेके चलेंगे, अगर दिया है तो किस तरीके से उसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज हम इसमें देखते हैं कि सपोज हम डीसी सप्लाई दे देते हैं। ओके, हमने आपसे क्या बोला कि हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर जो यूज करते हैं, आपने बोला होगा सिंगल फेज एसी ट्रांसफार्मर या फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, हम अगर सपोज हम क्या करते हैं, एक हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी गिव डीसी सप्लाई टू अ ट्रांसफार्मर, देन व्हाट हैपन। ठीक है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में तो उससे हमारा क्या होता है हमारा। ओके, तो हम बोलते हैं कि अगर हमने सपोज डीसी सप्लाई दे दी ट्रांसफार्मर में तो क्या होगा। तो हमने क्या बोला कि जो ई होता है वो क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है ये कैसा फ्लक्स होना चाहिए, वेरिएबल फ्लक्स होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट फ्लक्स होना चाहिए। जो डीसी सप्लाई है ये जो करंट देगा वो कौन सा होगा, कांस्टेंट करंट होगा। तो फ्लक्स भी जनरेट जो होगा वो हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट फ्लक्स होगा। जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा हमारा तो यहाँ पे ई क्या है, डी फाई बाई डी टी। तो ये इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 0। मतलब ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो हम बनाते हैं वो क्या है हमारा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सपोज तो इम्पीडेंस लगा दिया Z, ये सप्लाई है V1, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो E1 है और ये हमारा Z है। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I सप्लाई का, तो I जो है वो क्या होगा, I1 मान लेते हैं प्राइमरी का करंट, V1 माइनस E1 बाई Z। ठीक है, तो E1 क्या होगा हमारा, अगर 0 होगा तो V1 बाई Z ये क्या होगा, बहुत हाई वैल्यू होगी। मतलब करंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बहुत ही हाई होगी, और ये क्या करेगी, ये जो बाइंडिंग्स है इनको क्या कर देगी, जला देगी। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है इस पे अपन इसको कभी भी अपन क्या करते हैं, डीसी पे नहीं चलाते हैं, क्योंकि डीसी पे चलाने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये ई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये ई 0 हो जाएगा तो आई बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और हमारा बाइंडिंग क्या होगी, बर्न हो जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो ई है ये क्या है हमारा, बैक ईएमएफ है या फिर काउंटर ईएमएफ है। डीसी मोटर में हमने पढ़ा था ना कि ई क्या है, बैक ईएमएफ। देखिए आप, हमने बोला है कि जो ये ई, लेंज लॉ से हम यही बोल रहे हैं ना कि जो कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। तो ई जो है ये अपने कारण, इसका कारण क्या है, करंट ही है ना। जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तभी तो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तब जाके ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ई का कारण क्या है, I1 है हमारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो I1 है वो क्या हमारा, V माइनस E1 बाई Z, यही है ना हमारा, V1 माइनस E1 बाई Z। तो जैसे जैसे E बढ़ेगा हमारा तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगा, कम होगा, तो करंट भी क्या होगा हमारा, कम होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये इसका क्या कर रहा है हमारा, अपोज कर रहा है। E और ये I जो है एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोज। अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे E है ये कौन सा ईएमएफ कहलाता है,
काउंटर ईएमएफ या फिर हमारा बैक ईएमएफ। तो ये ई जनरेट होना जरूरी है। ये कब जनरेट हो सकता है? जब हमारा फ्लक्स क्या होगा? हमारा साइनोसोइडल होगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि कांस्टेंट फ्लक्स या फिर अपन डीसी सप्लाई नहीं देते हैं कभी भी ट्रांसफार्मर में, अदरवाइज वो बहुत खतरनाक होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हम डीसी सप्लाई कभी भी ट्रांसफार्मर में नहीं देते हैं। पूछा जाए क्यों, तो क्योंकि जो डीसी सप्लाई है वो कांस्टेंट फ्लक्स देती है। कांस्टेंट फ्लक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 0 होता है, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो इसके कारण एक हैवी करंट फ्लो होगा वाइंडिंग से, जो कि वाइंडिंग को क्या कर सकता है? जला सकता है और ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे का। ओके, थैंक यू।